सोचो, अगर आपका सक्सेस के बारे में सोचने का तरीका बदल जाएगा तो क्या होगा। हाय दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन और सक्सेस के बारे में और एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे कि क्यों कुछ लोग चैलेंजेस को पुश करके आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग गिव अप कर देते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1989 के एक्सपेरिमेंट से जो स्टीफन जॉर्ज ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किया था। ये एक्सपेरिमेंट बताती है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे मोटिवेशन पे। चलो शुरुआत करते हैं एक्सपेरिमेंट के बेसिक से। स्टीफन जॉर्ज का एक्सपेरिमेंट कुछ क्लास 5 के बच्चों के साथ किया गया। उन्हें बहुत सारे चैलेंजिंग पजल्स दिए गए और बोला गया इन्हें उन्हें खुद से सॉल्व करना है। फिर कुछ दिन बाद हर बच्चों को बोला गया कि सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, चाहे एक्चुअल स्कोर कुछ भी हो। फिर उन बच्चों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को बोला गया कि उन्होंने अच्छा किया क्योंकि वो बहुत स्मार्ट हैं, और दूसरे ग्रुप को बोला गया कि उनका सक्सेस उनकी मेहनत की वजह से है। अब आगे क्या हुआ सुनिए, काफी इंटरेस्टिंग है। फिर उन बच्चों को और पजल्स दिए गए, इजी, मीडियम, सुपर डिफिकल्ट वाले, जिसको बोला गया कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है क्योंकि वो स्मार्ट हैं। वह इजी पजल्स पे ज्यादा टाइम लगाने लगे और वह चैलेंजिंग पजल से दूर भागने लगे और ओवरऑल उनका इंटरेस्ट इनमें खत्म हो गया। फिर उन्हें जब पूछा गया तो उन्होंने बोला एक्सपेरिमेंट में मजा नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरा ग्रुप जिनको बोला गया था कि उनकी सक्सेस उनकी मेहनत की वजह से है, उन्होंने चैलेंजिंग पजल्स पे ज्यादा फोकस किया और टाइम भी लगाया। वह ज्यादा मोटिवेट थे और पूरा एक्सपेरिमेंट एंजॉय किया। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या सीखने मिला? ये सब कुछ लोकस ऑफ कंट्रोल से जुड़ता है। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि आप कितना मानते हैं कि आपके लाइफ के इवेंट्स आपके कंट्रोल में हैं। जिन बच्चों को बोला गया था कि वो स्मार्ट है, उन्होंने एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल डेवलप किया। उन्होंने ये सोचा कि उसके सक्सेस उसके कंट्रोल से बाहर है। वो स्मार्ट है जो कि एक ऐसी चीज है जो उसके हाथ में नहीं है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को बोला गया था कि उनकी सक्सेस उनकी मेहनत की वजह से है, उन्होंने इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल डेवलप किया था। उन्होंने बिलीव किया कि उनका एफर्ट्स मैटर करता है और रिसर्च कहती है कि जब लोगों में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है तो वह ज्यादा मोटिवेटेड और रिसाइलेंट होते हैं। मैंने ये खुद अपने लाइफ में देखा है। पहले मैं डोर टू डोर सेल्स टीम को लीड करता था, जिसमें लोग बहुत ही जल्दी गिव अप कर देते थे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टफ जॉब है। हर नए सेल्स पर्सन से मैं पूछता था कि अगर उनका दिन बुरा गया और उनकी कोई सेल्स नहीं हुई तो उनका क्या रीजन है। अगर वह ब्लेम करते थे वेदर को, वीकेंड को या एरिया को, तो मुझे पता चल जाता था कि वह लोग ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। ये लोग एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल रखते थे और ऐसे में अपना मोटिवेशन जल्दी खो देते थे। उनकी ये एक्सक्यूजेस ही असल में उनकी कम सेल्स की रीजन बनती थी क्योंकि वह कम एफर्ट्स डालते थे। लेकिन जो लोग अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे और अलग अलग अप्रोच ट्राई करते थे, वह लोग कंटिन्यूसली टॉप परफॉर्मेंस बनते थे। ये लोग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले होते थे और कभी गिव अप नहीं करते थे। तो अगर आप भी अपने आप को मोटिवेट और रिसाइलेंट करना चाहते हैं तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कैसे डेवलप करें, चलिए मैं आप सभी को कुछ सिंपल स्टेप्स बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, कोई भी प्रॉब्लम को चूज करें और एक्शन लें। अब अपने लाइफ में एक ऐसा एरिया चूज करें जिसमें आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। मान लिया कि आपको सोने में प्रॉब्लम है, थोड़ा रिसर्च करें और कुछ चेंजेस ट्राई करें, जैसे मॉर्निंग में ज्यादा सनलाइट लेना, सोने के 1 घंटा पहले फोन यूजेस को बंद कर देना। स्टेप नंबर 2, अपने सक्सेस को एप्रिसिएट करें। जब आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगे, जैसे आप जल्दी सो के उठ पा रहे हैं, तो अपने आप से कहें कि ये मैंने किया है, मेरी एक्शन ने ये डिफरेंस बनाया है। ये स्मॉल शिफ्ट आपके इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को रेनफोर्समेंट करता है। स्टेप नंबर 3, ये प्रोसेस दूसरे गोल्स पे ट्राई करें। अलग अलग गोल्स पे पार्टिसिपेट करते रहें। धीरे धीरे ये माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होते जाएगा और आप नेचुरली ज्यादा मोटिवेटेड और कैपेबल फील कर पाएंगे। रिसर्च ये भी कहती है कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल डेवलप करना ग्रोथ माइंडसेट से काफी रिलेटेड है। मतलब ये बिलीव कि आप अपने एफर्ट से अपने स्किल्स और एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। डॉक्टर आर कृष्णा, जो स्टैनफोर्ड के साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये फाइंड किया है कि लोग चैलेंजेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी से देखते हैं तो चैलेंजेस से डरते नहीं बल्कि उस पे काम करते हैं। याद रखना, मोटिवेशन किसी मैजिक से नहीं आती,
ये बिलीव करना कि आपकी एक्शंस आपके आउटकम चेंज हो सकते हैं। यही ट्रू मोटिवेशन है। हर बार जो आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपने एफर्ट्स के थ्रू, अपने इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के थ्रू, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है। बाकी अगर तुम्हारे एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं तो आई बटन पे जो वीडियो है वो तुम्हारे लिए है।